सद्गुरु जुक्ति विधान से सुषुमन समगति हुई। सहज जोग अभ्यास से है सब जोग न पर सोई। सद्गुरु की जुक्ति और उनके नियम आदेश के अनुसार सुषुमना की गति एक रूप से चलने लगती है। सुषुमना हो जाने पर उसका प्रवाह निशिदिन जोगियों में हुआ रहता है। हठो जोगी चिरकाल तक प्राणायाम कुंभक करके सुषुमना की गति में अपने प्राण को स्थिर करता है। सुषुमना होने पर ही प्राण स्थिर होंगे एवं प्राण के स्थिर होने पर ही उसका प्रवाह लगातार एक रूप से चलेगा। ये अनुभव जुक्ति सद्गुरु द्वारा प्राप्त होती है और विशेष पदाधिकारी हो सद्गुरु स्वयं सुषुमन प्रवाह कर उसकी आत्मा में अपना समस्त ज्ञान और बल प्रकट कर देते हैं। ये क्रिया विहंगम जोगी सद्गुरु ही करते हैं। ये सहज योग जिसे विहंगम योग भी कहते हैं सभी योगों से उत्कृष्ट तथा अलौकिक है। सहज योग का अभ्यास प्राण मुद्रा एवं कुंभक के बिना ही स्वाभाविक रूप से सुषुमना के स्थिर रहने पर चलता है। इसलिए इस योग को सहज योग कहते हैं। सहज योग और विहंगम योग दोनों एक अर्थ के वाचक शब्द है। योग की एक ही भूमि पर सहज रूप में आत्मा की शक्ति निराधार आकाश को गमन करती है। इसलिए इस सहज योग को दूसरे शब्दों में विहंगम योग भी कहते हैं। रात दिवस एक तार में रहे निरंतर लाग, वे पल भर बिछुड़े नहीं भजन बिरह अनुराग। वे पल भर बिछुड़े नहीं भजन बिरह अनुराग। अपने परम प्रभु में एक तार से निरंतर लगा रहे दोनों का संबंध तार एक पल भी बिछुड़े नहीं अर्थात नहीं छूट सके। यही विरह और पूर्ण श्रद्धा युक्त भजन है। एक सांसा भी प्रभु के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ में ना जाए। रात दिवस निरंतर एक रूप में उस प्रभु का संबंध लगा रहे ऐसी स्थिति को भजन कहते हैं। चलत फिरत बैठत उठत लगन में सुरति संहार, धन्य संयम संत है पावे जग कर तार। धन्य संयम संत है पावे जग कर तार। भजन तभी होता है जब उस परम प्रभु में लगातार एक रूप में चलते फिरते उठते बैठते आठों याम सुरति गुरु लक्ष्य में लगी हुई है। जब एक तार निरंतर प्रवाह उस प्रभु में चलता है तब वह संयमी साधक परम पुरुष जगह रचयिता को प्राप्त करता है। जोगियों की समाधि अनुष्ठान में बाहर एक पल भी सांसा नहीं जाती। वह अहर्निश उस परम प्रभु में लगी रहती है। यही भक्ति करने का शुद्ध स्वरूप है। इस ग्रंथ के रचयिता सद्गुरुदेव जी की गुहा अनुष्ठान काल में ऐसी ही स्थिति रही है। इसकी चर्चा उस काल के देखे हुए भी प्रेमी सज्जन करते हैं। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय।